तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, काली पुतली। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। असीम शक्तियों का भंडार है तंत्र मंत्र। इसका सदुपयोग अगर संसार को सुख समृद्धि से भरपूर कर सकता है तो इसका दुरुपयोग कहर भी ढा सकता है। जाओ भानुमति, तुम्हारा काम हो चुका है। क्या सच? अब आप दोनों अग्नि देवता को साक्षी मानते हुए अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेंगे। ओम अग्नि साक्षी स्वाहा। तभी नहीं हैं सिद्धि सिद्ध की हुई काली पुतली, मुझे फौरन ही कुछ करना होगा। बेटी बचो नहीं। आह आह तभी आह धाड़ आई। सरोज तभी धाड़ आह। सतीश मेरे बच्चे, हाय मेरी बेटी सरोज मेरी बेटी, भागो बचो। यह काली पुतली किसी को नहीं छोड़ेगी। तभी पूर्णचंद भागता हुआ वापस विवाह मंडप में आ पहुंचा। अब मैं तुझे और किसी की जान लेने नहीं दूंगा काली पुतली। ओम ग्लो जूस ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा। अगले ही पल धप। तब किस स्वार्थी ने इसे अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करवाया था? जल्दी बोलो वरना मैं तंत्र बल से पता लगाकर उसका सर्वनाश कर डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा पंडित जी। क्या भानुमति, तुमने खुद अपनी बेटी की हत्या करवाई है? नहीं पंडित जी, यह सब मुझ पापीन के कर्मों का फल है जो मेरी बच्ची को भुगतना पड़ा है। फिर भानुमति सारी कहानी सुनाने लगी। सरोज और सतीश एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता सरोज। सतीश, कभी कभी मुझे डर लगता है कहीं हमारे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हो तो क्या होगा। ऐसा मत कहो सरोज, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो सतीश, तुम्हारे पिताजी और मेरे डैडी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फिर वह हमारी शादी के लिए भला हामी कैसे भर सकते हैं। तुम चिंता मत करो सरोज, मैं आज ही पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। चलो अब घर चलें। मैंने सरोज से कह तो दिया, लेकिन क्या पिताजी इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर सतीश की शादी कहीं और तय हो गई तो मेरा क्या होगा? सतीश जैसे ही घर पहुंचा, आओ बेटा सतीश, यह मेरा बेटा सतीश है। नमस्ते, युग युग जियो बेटा। हंसराज जी, हमें लड़का पसंद है। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी ही कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर काम पूरा कीजिए रामनिवास जी। क्या लड़का लड़की नहीं देखना चाहेगा भाई साहब? मैंने रमा को देखा है बहन जी, सतीश को मेरी पसंद पर कभी ऐतराज नहीं होगा। ठीक है हंसराज जी, हम शीघ्र ही मुहूर्त निकाल कर आपको खबर देते हैं। उनके जाने के बाद बेटे अपनी तो किस्मत खुल गई। राम निवास जी अपनी लड़की की शादी में पूरे 5 लाख का दहेज देंगे। लेकिन डैडी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्या? जी हाँ, मैंने घासीराम जी की लड़की सरोज को अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय किया है। क्या कहा? तू घासीराम की लड़की से शादी करेगा? जी हाँ। तो फिर मेरी भी एक बात याद रखना, अगर तुमने घासीराम की लड़की को इस घर में लाने की कोशिश की तो तुझे मेरी लाश देखने को मिलेगी। उफ, अब क्या होगा? पिताजी ने जो कहा है वह अवश्य कर दिखाएंगे। अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह सुबह हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सरोज। ओह, यह तुमने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है विधाता। उसी शाम सरोज मेरे पास आई और मुझे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर मैं बोली, तू चिंता मत कर बेटी, मैं आज ही तेरे पिताजी को उनके घर रिश्ता मांगने भेजती हूँ। फिर मैंने अपने पति को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर वह रिश्ते की बात करने हंसराज जी के घर गए। लेकिन वाह, पहले तो बेटी मेरे बेटे को फंसा रही थी, अब तुम अपनी लच्छेदार बातों के जाल में मुझे फंसाना चाहते हो। ऐसा मत कहो हंसराज जी, सरोज सतीश के बिना अपनी जान दे देगी। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की खातिर मैं 5 लाख का दहेज गंवा दूं जो रामनिवास अपनी बेटी की शादी में दे रहा है? क्या तुम दे सकते हो 5 लाख का दहेज? आप अच्छी तरह से जानते हैं हंसराज जी कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी इज्जत आपके हाथ में है हंसराज जी, मुझ पर दया करो। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो घासीराम, मेरे बेटे की शादी तय हो चुकी है। इसी बृहस्पतिवार को मेरे बेटे की शादी हो रही है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हा हा हा, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर वह घर वापस लौट आए और सारी बात मुझे बताई। मैं रोक सकती हूँ, मैं देखूंगी हंसराज की रमा कैसे बहू बनकर तेरे घर में प्रवेश करती है। यह तुम क्या कह रही हो भानुमति? हम भला हंसराज को कैसे रोक सकते हैं? आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे केवल यह बताओ कि सतीश की शादी कब है? इसी बृहस्पतिवार को। लेकिन तुम क्या करोगी? वक्त आने दीजिए, आप खुद ही जान जाएंगे। जोश में कोई गलत कदम मत उठा बैठना भानुमति। मुझे भानुमति को सतीश की शादी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। वहाँ से सीधी मैं ओगड़ बाबा के डेरे पर पहुँची। प्रणाम बाबा।
कहो माई, कौन सा कष्ट तुम्हें इस ओर खींच लाया? मैं बहुत भारी विपत्ति में हूँ बाबा, केवल आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। फिर मैंने बाबा को सारी बात बता दी। तुम्हारा यहाँ आना बेकार नहीं आएगा माई, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ माया का खर्चा उठाना पड़ेगा। कितना खर्चा होगा बाबा? कम से कम 20,000 रुपये। लेकिन इतना खर्च करने का परिणाम क्या निकलेगा बाबा? तेरी बेटी के रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं कल रुपये ले आऊँगी। कहाँ जा रही हो माई? पहले ही यह तो जान लो कि कल तुम्हें घर से रुपयों के साथ और क्या लाना है। और क्या लाना है बाबा? एक काले कपड़े की पुतली, एक नींबू तथा 8 चांदी की सुइयाँ लेकर आना। जो आज्ञा बाबा। घर आकर मैंने उगड़ बाबा से रुपया लाने को कह तो दिया, लेकिन मेरे पास तो केवल 15,000 रुपये ही है। बाकी रुपये का प्रबंध कहाँ से होगा? इनसे भी नहीं मांग सकती, इन्हें शक हो जाएगा। अगले दिन, यह क्या, यह तो केवल 15,000 है। बाबा, फिलहाल मैं इतने रुपये का इंतजाम ही कर पाई हूँ, पर आप भरोसा रखिए, मैं शीघ्र ही आपको बाकी रुपये भी दे दूँगी। ठीक है माई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम जाओ और बृहस्पतिवार को आकर अपनी आंखों से काली पुतली का तमाशा देखना। मेरे जाने के बाद सी सी सु भूत प्रेत जाग्रत मंगलम छेतु छेतु प्राण जीवित करू करू स्वाहा फट फट स्वाहा। अगले क्षण बृहस्पतिवार को, आ माई देख मेरा कमाल। इस खोपड़ी के कंकाल की आंखों में दृष्टि डाल और अपनी आंखों से अपने दुश्मन का सर्वनाश होते देख। यह क्या बाबा, यह तो उसकी शादी हो रही है। चुपचाप तमाशा देखो माई, आगे क्या होगा तुम्हें खुद नजर आ जाएगा। कहने के साथ ही जय काली और भद्र काली महाकाली जय काली खप्पर वाली तेरा वार न जाए खाली। उधर खोपड़ी की आंखों में उभर रहे दृश्य बदल रहे थे। आई, मर गई माँ, हाय कोई बचाओ, मेरे पेट में सूल चुभ रहे हैं, ओह नहीं, आ हिच, हाय मेरी बेटी। तभी, तेरा काम हो गया माई, कल बाकी बचा रुपया पहुंचा देना, अब तू जा। वापस लौटते समय, उफ, मेरे कारण एक निर्दोष की जान चली गई, लेकिन अगर वह न मरती तो मेरी बेटी भी तो जान गंवा बैठती। उसका भला क्या दोष है? असली दोषी तो हंसराज है, जिसने लालच में अंधे होकर मेरी बेटी को ठुकरा दिया। अब देखूंगी कौन लड़की सतीश से शादी करती है। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? मम्मी, आज बृहस्पतिवार है, तुमने को तो कहा था कि तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या बेटी? विश्वास रखो, सतीश की शादी केवल तुम्ही से होगी। आओ भीतर चलो। कुछ देर बाद, गजब हो गया भानुमती, सुना है सतीश की दुल्हन फेरे लेते हुए मृत्यु का ग्रास बन गई। ओह, फेरे लेते हुए एकाएक उसके पेट में दर्द उठा और उसने प्राण त्याग दिए। ओह, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। हाँ, लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब देखना कैसे हंसराज स्वयं आकर हमारी बेटी का रिश्ता मांगेगा। और फिर उसी दिन मैंने अपनी सहेलियों की मदद से सारे शहर में यह बात फैला दी कि हंसराज के घर ब्याह कर जाने वाली हर दुल्हन अभिशाप के कारण ऐसे ही मर जाएगी। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिन बाद हंसराज जी हमारे यहाँ आए। घासीराम जी, मैं सतीश के लिए आपकी बेटी सरोज का हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन हमारी बेटी ने सतीश से शादी करने का विचार त्याग दिया है। ओह मम्मी, यह क्या कह रही है? ऐसा मत कहिए बहन जी, मैं मानता हूँ कि मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन भगवान ने मेरी आंखें खोल दी है। आप लोग मुझ पर रहम कीजिए। ठीक है, हम आपकी तरह संगदिल नहीं हैं जो घर आए को खाली हाथ लौटा दे। हमें यह रिश्ता मंजूर है। आगे मैं जानता हूँ कि उन दोनों की शादी तय हो गई, लेकिन काली पुतली का यहाँ तक आना, मैं वह भी बताती हूँ। अपना काम बनते ही मैं ओघड़ बाबा को बाकी रुपया देना भूल गई थी, और परसों रात जब मैं सो रही थी, भानुमती, तुम भूल गई कि तुम पर मेरा कर्ज है, जिसे तुमने अपना काम होते ही चुकाने का वादा किया था। ओह, मुझसे कैसी भूल हो गई। सुबह होते ही मैं ओगड़ बाबा का रुपया दे आऊँगी। अगले दिन मैंने किसी तरह 5,000 रुपये एकत्रित करे, लेकिन विवाह की तैयारियों में फंसी होने के कारण ओगड़ बाबा के पास जा नहीं पाई। और रात को जब मैं ओगड़ बाबा के डेरे पर पहुंची, उफ, यह काली पुतली पुतली है या प्रेतनी? तुमने मुझे जीवित तो कर दिया है ओघड़। अब मुझे पीने को रक्त दे, वरना मैं तेरे प्राण ले लूँगी। हा हा हा, तू मेरे प्राण लेगी काली पुतली? देख, अब मैं तुझे इस नरमुंड में तेरा सूक्ष्म रूप बनाकर कैसे कैद करता हूँ। तभी, रुक जा डायन, रुक जा। ओम चामुंडे क्ली ए ही सी ए ओम ही। मौत के सामने पाकर ओगड़ बाबा मंत्रों को उलट पुलट उच्चारण करने लगा था। ही, अब तुझे कोई मंत्र याद नहीं आएगा ओघड़। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे रक्त दूंगा। हे राम, छोड़ दूँ तुझे? ले, खचाक आई। यह देख मैं वहाँ से भाग ली। तुम नहीं जानती भानुमति कि तुमने स्वार्थवश किस प्रेत शक्ति को जिंदा करवा डाला है। लेकिन अब मैं यह नहीं चाहता
कि और इस काली पुतली का कोई शिकार हो। और फिर पंडित पूर्णचंद ने वहीं एक गहरा गड्ढा खुदवाकर उसमें पुतली को दफन करा दिया। अगली रात, घासीराम, तूने और तेरी पत्नी ने उस दिन अपने घर में मेरा जो अपमान किया था, मैं उसका बदला अवश्य लूँगा। जिस काली पुतली के बल पर भानुमति और घासीराम ऐठ रहे थे, मैं उन्हें उस काली पुतली का नज़ारा दिखाऊंगा। यह सोच बाहर आकर खर खर फिर वह स्टोर रूम की ओर बढ़ चला। स्टोर में से कुदाल निकाल लूँ। वहाँ से वह सीधा उस स्थान पर पहुँचा जहाँ कल उसने पूर्णचंद के साथ काली पुतली दबाई थी। शीघ्र ही वह रही काली पुतली। ठक, और जैसे ही उसने नीचे झुककर काली पुतली को उठाना चाहा, नहीं, ही 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 ही, कुछ क्षण बाद ही मेरी शक्ति और बढ़ गई। ही धड़ाम। अगले दिन सुबह, ओह बड़ी प्यास लगी है। वह पानी पीने के लिए उठा और द्वार खोलना चाहा। ओह बाहर से द्वार किसने बंद कर दिया? पिताजी, पिताजी। लेकिन जब बाहर से कोई जवाब नहीं मिला तो ओह पिताजी कहाँ चले गए? तभी ओह कहीं पिताजी सरोज के माता पिता से बदला लेने के लिए काली पुतली को आज़ाद कराने तो नहीं चले गए? धड़ाक, यह विचार दिमाग में आते ही भड़ाक, फिर सतीश भागता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ काली पुतली दबाई गई थी। नहीं पिताजी, ओह पिताजी, आपने क्या किया? तभी घासीराम तथा भानुमति का ख्याल आते ही सतीश काँप उठा। नहीं, मैं काली पुतली को उन दोनों की जान नहीं लेने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द पंडित पूर्णचंद्र के पास पहुंचना होगा। काली पुतली को काबू वही कर सकते हैं। शीघ्र ही। डिंग डिंग डिंग। कहिए, मैं पंडित जी से मिलने आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन वह तो घर पर नहीं है। ओह, कहाँ गए हैं? कुछ बताकर नहीं गए। उफ, अब मैं क्या करूं? कुछ सोचकर सतीश घासीराम के घर की ओर दौड़ पड़ा। उधर घासीराम के घर पर ठक ठक ठक। कौन? जैसे ही उसने द्वार खोला, नहीं, आह, धाड़, ही, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काली पुतली तुम दोनों के प्राण लेगी। नहीं, बचाओ। लेकिन इससे पहले कि काली पुतली उन दोनों में से किसी पर झपटती, तभी धड़ाक। लेकिन पुतली से टकराते ही आई, ही धड़ाम। आह, ही, यह तो बेहोश हो गया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? ही, स्वामी बचाओ। अगले ही पल, नहीं, ही, धाड़, आ, ही, यह तो गए, अब इसे देखती हूँ। ही, तभी साएं। अगले पल, कुछ देर बाद जब सतीश को होश आया, पंडित जी आप यहाँ, वह पुतली कहाँ गई? वह नष्ट हो गई पुत्र, देखो राख का ढेर। लेकिन पंडित जी आप यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम्हारे पिता की मृत्यु की खबर मिलते ही मैं समझ गया था कि काली पुतली आज़ाद हो चुकी है, इसलिए मैं भोले बाबा का यह त्रिशूल लेकर यहाँ आया था। काश मैं उसे उसी रोज समाप्त कर देता तो इतनी जाने न जाती। समाप्त।